स्वार तहसील सभागार में सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने गरीब एवं असहाय लोगों को गर्म कंबलों का किया वितरण। आपको बताएं, जनपद रामपुर की तहसील स्वार की सभागार में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने गर्म कंबलों का वितरण किया है। इस मौके पर तहसील स्वार क्षेत्र के समस्त गांवों के लगभग 500 से ज्यादा गरीब एवं असहाय लोग मौजूद रहे। कम बढ़ते नहीं होता था, बोले सब जगह बराबर पड़ते थे, सूखा पड़ा बराबर पड़ता था, लेकिन पक्षपात चेहरा देखते होता था। लेकिन जब से भाग हो रहा, सबका साथ सबका विकास, इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूँ, और हमारे जनपद रामपुर में तो गंगा जमुना तहजीब का एक जनपद रामपुर रहा है, और उसे हमारे सारे नेता आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम भी चाहते, पूर्व में क्या रहा क्या नहीं रहा मैं नहीं जानता, लेकिन अब आज की तारीख में हमारे नेता जो भी जिले के हों, प्रदेश के हों, चाहे राष्ट्रीय लेवल के हों, सारे लोग आज इस पे सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमारे जनपद रामपुर की लोग कहते थे स्थिति ऐसी है, अल्पसंख्यक माहौल है, यहाँ पर भाजपा ना तो लोकसभा जीत सकती है ना विधानसभा जीत सकती है। आपने लोकसभा भी जीती और विधानसभा भी जीती, क्योंकि सबका सहयोग रहा, और सबके सहयोग में मुस्लिम का भी भरपूर सहयोग रहा। उसी की वजह से मैं जीता, उसी की वजह से आकाश सक्सेना जीता। लेकिन बहुत से जो पहले दल रहे हैं, जो राजनीति करते आए हैं रामपुर में, भाई ये हिस्सा तू ले जा, ये हिस्सा मैं ले जाओ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते आए, और उसका नुकसान हुआ है। जब जब दूसरे दलों की सरकारें आई है तो उसका नुकसान हुआ है। सबको बराबर का सम्मान नहीं मिला, पक्षपात हुआ लोगों के साथ। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, सबको बराबर का सम्मान। आज कंबल वितरण का दिन है, तो मैं समझता हूँ यहाँ हिंदू बैठे, मुसलमान सभी बैठे। और मैंने कहा था तहसीलदार साहब से, मैंने भैया कोई जो पात्र है गांव में लेखपालों से कह दी जाए कि जो पात्र है उसकी सूची बनाए, और हर गांव से 10-5 जो भी लोग बेचारे गरीब हैं, जिन्हें कंबल नहीं, मतलब सोने के लिए कपड़ा नहीं, तो ऐसा आदमी कोई गांव में ना रहे। तो मैं समझता हूँ हमारे लेखपाल जी ने और तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने वो सूची बनाई होगी, और सभी पात्र तहसील में यहाँ आज उपस्थित है। तो हमारी सरकार चाहती है जब हमारे कोई प्रदेश में या देश में कोई भूखे पेट ना सोए, तो हमारी सरकार ये भी चाहती है कि हमारा कोई गरीब इस जाड़े में कोई ठिठरे ना, उसको भी कंबल वितरण करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। पिछली बार भी करते नहीं और अब भी कर रही है। और मेरे हिसाब से आज 4-5 दिन हो गए, मैं भी ये तीसरा-चौथा कार्यक्रम में कंबल वितरण का, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उन्हें भी कंबल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब सबका साथ सबका विकास लेकर हमारी सरकार चल रही है, तो मैं समझता हूँ सबको सरकार का साथ देना चाहिए। आज हमारी बहनें बैठी हैं, मुस्लिम भी हैं यहाँ पर, और मुस्लिम भाई भी यहाँ आए होंगे, तो पक्षपात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो दल यहाँ के रहे हैं, तो उनका हजर आप देख रहे हैं, पक्षपात की राजनीति की है। हिंदू हिंदू करके आगे बढ़ गए, मुस्लिम मुस्लिम करके आगे बढ़ गए, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। अल्पसंख्यकों को हमेशा ही धोखा मिला है, पिछड़ों को हमेशा धोखा दिया है। राजनीति के लिए सब लोग, अभी मैं देख रहा था कल परसों से स्थानीय निकाय चुनाव जो करे हैं, तो एक लड़ाई छिड़ गई पिछड़ों के लिए। जब पिछड़ों आपकी सरकार थी तब पिछड़ों के लिए कुछ नहीं कहा, ना कुछ काम किया। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा पिछड़ों के लिए, आप लोगों के लिए करना चाहती, दलितों के लिए है ना, तो उसके लिए आप उंगली उठा रहे उस पर आरक्षण के लिए। भाजपा ने कुछ सोचा नहीं, भाजपा ने हमेशा आरक्षण की पहल की है, और भाजपा आरक्षण की पहल करती आई है। और मैं समझता हूँ कल इतने समय में एकदम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ, और मैं जो नगर चुनाव को होने जा रहे हैं, जब तक आरक्षण नहीं होगा, जब तक हमारी सरकार मेरे हिसाब से चुनाव नहीं कराएगी, और वो प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी सोच रही है। और आपको लोग अभी ऐसे मिले हैं, मैं समझता हूँ हम लोग अगर ऊपर उनकी छत्र छाया कुछ आगे भी अगर हमारे सिर पर रहे, तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश और ये हमारा देश एक सोने की चिड़िया जो कहते थे, सोने की चिड़िया बन जाएगी।
क्योंकि आज हमारे जो देश को सिर्फ 4 साल लाने का काम किया है, हमारे प्रदेश को 4 साल से हम हिंदुस्तानी हैं। ना तो पहले लोग जाते थे विदेशों में तो है ना, तो चर्चा नहीं होती थी। आज लोग अगर वहां विदेशों में जाओगे और से हज को जाते कहीं जाते हैं तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तानियों को सम्मानित था। पहले उस हिसाब से देखा जाता था, आ गया हिंदुस्तानी, तो मैं समझता हूँ आज जब और वो काम हमारे माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा पहले इतने भी कई देशों में हमारे माननीय मोदी जी गए, वहां पर सम्मान से उनका स्वागत हुआ और हर जगह मोदी 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 जी के जयकार नारे लगे। तो सिर्फ हमारे मोदी जी के जाने से हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ा। और अब तो भारतवर्ष वहां तक पहुंच गया है, कभी हम सदस्य बनने के लिए जो है उसका हमारा भारत अध्यक्ष बन चुका है। 20 देशों का अध्यक्ष हमारा भारत आज की तारीख में बन चुका है। और हमारे माननीय मोदी जी ने जो 20 देश हैं, जो और जो मुल्क हैं हमारे मतलब विश्व में जुड़े हुए, उन्हें भारत दिखाने का सपना जो संजोया है, वो कार्यक्रम भी जल्दी लगने जा रहा है। हमारे बहुत सारे यूपी के भी जिले, बहुत सारे यूपी के जिले भी जो बाहर से हमारे मेहमान आएंगे दूसरे देशों से, हमारे यहाँ के जिले हैं, यहाँ के जो हमारे कार्यमंत्री है, मतलब जैसे जो हमारे जिले में जो बनता है ना, उसे दर्शाने का भी काम हमारे मुख्य विकास अधिकारी जिला अधिकारी करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे मोदी जी ने गरीबों के लिए चलाने जा रहे हैं। क्योंकि किसान हमारा जो उत्तर प्रदेश का अधिकांश तो गन्ने का ज्वार भी हमारे बहुत ही फायदेमंद है, मक्का भी हमारे खाने के लिए बहुत फायदेमंद है, तो बाजरा भी। तो अभी तो कल परसों हमारे कृषि मंत्री ने कार्यक्रम किया था, हमें भी जिम्मेदारी मिली है, मैं भी छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ रामपुर में। तो सब लोग जो भी मेरे अपने जो खास लोग हैं नेतागढ़ वगैरह, तो आप लोगों में से भी 2-4 होंगे, तो उसमें भी मैं छोटा सा भोजन दूंगा, उसमें से मक्का की बाकी रोटी और उसमें खिलाने की कोशिश करूंगा। आपको लगे कि मक्का की रोटी से हम लोगों का पेट का हाजमा भी अच्छा होता है। और मैं समझता हूँ जब इस तरीके का मोटा अनाज अगर हम लगेंगे तो हमारे जो किसान की उपज है, जो हमारे फेंक देते हैं जानवरों को खिला देते हैं मक्का ज्वार बाजरा है ना, तो हम लोग खाएंगे तो है ना, उसका भी अच्छा दाम हमारे किसानों को मिलेगा पूरे भारत में। तो हमारे कृषि मंत्री की और प्रधानमंत्री की इसमें भी पहल हो रही है। तो बहुत सारी योजना हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए हमारी सरकार ने लागू की है। और आज तो मेरे ख्याल से कंबल वितरण का दिन है, सब लोग आए हैं, और भी कई कार्यक्रम है, इसके बाद कांडे में भी कार्यक्रम है। सब हमारे बीच में जो लोग आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यहाँ प्रशासन ने सब लोगों को इकट्ठा किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ठंड में हमारे पत्रकार बंधु आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे एसडीएम साहब तो साथ नहीं है, लेकिन तहसीलदार साहब है, उनसे कहूँगा आगे का कार्यक्रम शुरू करें वितरण के पत्र का। और सब लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि कोविड की बीमारी फिर दोबारा से पैर पसार रही है, क्योंकि बराबर के जो मुल्क है बड़ा हाय तो मची है वहां पर, लेकिन दोबारा हमारे हिंदुस्तान में ना आ जाए कहीं, तो उसके लिए सभी लोगों को सतर्क रहना, क्योंकि जरूरी इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जिसके पास मास्क ना हो तो है ना, अभी से आप लोग सतर्क हो गए तो हमारे देश में महामारी छूट ही पाएगी। और जो भी हमारे प्रोटोकॉल के तहत है कोविड के, उसके हिसाब से हम लोग चले और सब लोग स्वस्थ रहे, ये मेरी कामना है और प्रार्थना करता हूँ।